नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग आइडिया में आपका एक बार मैं सतीश स्वागत करता हूं। आज की वीडियो किसान भाइयों गन्ने को लेकर है, क्योंकि गन्ने में इस बार हमारे क्षेत्र में एक नई समस्या आ चुकी है। हो सकता है कि आपके क्षेत्र में ये समस्या पहले से हो और आप कुछ इसके उपाय भी करते हो, लेकिन हम इस वीडियो में उन किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि ये समस्या अभी किसान भाइयों के लिए नई है। बहुत कम इलाके में पहले देखने को मिलती थी, लेकिन अब हमारे क्षेत्र यानी यूपी में भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा इस बार देखने को मिल रही है। और ये समस्या किसान भाइयों अगर हम बात करें तो रेड राट जितनी खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि जहां रेड राट रोग हमारे गन्ने में लग जाता था तो 60 से 80% तक नुकसान पहुंचाता था। वहीं अगर ये भी समस्या आपके खेत में हो गई है तो 60-70% तो नुकसान कर ही जाएगी। लेकिन आप अगर समय से उपचार कर लोगे, समय से बचाव कर लोगे, तो काफ़ी हद तक इस समस्या से आप बचाव भी कर सकते हो। कौन सी समस्या है, क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, क्या क्या दवाएं आप डाल सकते हो, कैसे दवा डालनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखना। आप जो पीछे मेरे गन्ना देख रहे हो, पहले तो हम इस गन्ने को ही दिखा देते हैं। देखिए किसान भाइयों, जैसे ये गन्ना देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि जो समस्या आ रही है किसी एक वैरायटी में आ रही है। जैसे रेड राट आपने देखा था तो ज़्यादातर 0238 गन्ने में दिखाई पड़ती थी, उसके अतिरिक्त जो पुरानी वैरायटियाँ थी उसमें लगता था। बाकी ज़्यादातर वैरायटियाँ सुरक्षित थी। लेकिन ये ऐसी समस्या है जैसे ये नई वैरायटी है और अलग अलग वैरायटी। ये आपकी 23 बुआई की गई है, ये भी 23 है, और उधर दूसरी बुआई की गई। तो अलग अलग वैरायटियां हैं, लेकिन सब में किसी न किसी खेत में देखने को मिल रहा है। अब जरूरी नहीं कि हर खेत में आपको दिखाई पड़े। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये तो गन्ना आपको हरा भरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब हम इधर देखते हैं तो इधर पौध गन्ना, इधर पेड़ी गन्ना। अब ऐसा भी नहीं है कि पेड़ी में ये रोग लगता है, पौध में नहीं लगता। हाँ, मैंने देखा है कि जो पेड़ी के खेत हैं उसमें थोड़ा ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली है। उसके कारण क्या है वो भी मैं आगे बात करूंगा, लेकिन समस्या कुछ इस प्रकार से है। पहले आपको हम दिखा देते हैं। आपको जानना जरूरी है कि समस्या कैसी आपको दिखाई पड़ेगी, कैसे आप पता लगा पाओगे। देखो, अगर आप देखोगे तो शुरुआत में पौधे में इस तरीके से, यानी जो इधर आप पौधा देख रहे हो, इस तरीके से हल्का पत्तियां पीली दिखाई पड़ेंगी। ऊपर की पत्तियां आपको पीली दिखाई पड़ेंगी, और ज्यादातर किसान भाई नाइट्रोजन की कमी समझ करके यूरिया बढ़ा करके डालना चालू कर देते हैं। अब ये ऐसी बीमारी है, क्योंकि ये फफूंद जनित एक समस्या है। अगर आप यूरिया बढ़ा करके डाल दोगे तो ये बीमारी और बढ़ जाएगी। ये बीमारी फैलती कब है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम जो लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं लक्षणों के बारे में बात करेंगे। देखो, फैलने का सीधे सीधे कारण है कि ये टाइम जो चल रहा है, तो इस टाइम पर बारिश हो रही है, मौसम खुल रहा है, वातावरण में ह्यूमिडिटी काफ़ी अधिक है, 90-95% है, और 80% के ऊपर ह्यूमिडिटी होती है। तो ये समस्या आपको दिखाई पड़ना चालू हो जाती है। दूसरे कारण बनते हैं कि लगातार अगर बारिश हो रही है, खेत में पानी जमा रहता है, जमा होने के बाद मौसम गर्म हो जाता है, तो ऐसे में भी ये फफूंद फैलना चालू हो जाती है, यानी आपके गन्ने में ये बीमारी दिखना चालू हो जाएगी। तो शुरुआती लक्षण में आपको शुरुआत में कुछ इस तरीके से हल्की हल्की पत्तियां पीली दिखाई पड़ेंगी, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको दिखा दें कि पत्ती का पूरा भाग नहीं, ये जो किनारा आपको सूखा दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके से कुछ कुछ किनारे जो है आपको पीले दिखाई पड़ेंगे, बाकी पूरी पत्ती हरी दिखाई पड़ेगी। अब जैसे ये किनारा थोड़ा हल्का पीला दिखाई पड़ेगा और बाकी हरी दिखाई पड़ेगी, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा भाई ये कौन सी समस्या है। आधी पत्ती तो हरी है और आधी पीली होना चालू हो गई, और कभी कभी ये यहाँ से, जैसे आपको दिखा दें तो यहाँ से पूरी पत्ती पीली होना चालू हो जाती है। इस तरीके से अगर पत्ती एक दो पीली आपको दिखाई पड़ना चालू हो जाए तो समझ लो कि ये बीमारी आ चुकी है, और इस बीमारी का नाम है विल्ट। एक विल्ट अलग बीमारी है, विल्ट है, और विल्ट एक फफूंद से फैलने वाली समस्या है। और ये इतनी गंभीर है कि अगर आपके खेत में ये लगना चालू होती है, तो जैसे इसमें देखो, सबसे पहले इन पौधों पर दिखाई पड़ी है, अब आपको अंदर तक भी इसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, यानी काफी तेजी से ये फैल रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में काफी तेजी से फंगस फैलता भी है। तो जैसे इधर देख रहे हो, इधर अभी शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत में ही कुछ पत्तियों पर लक्षण यहाँ दिखाई पड़ना चालू हुए हैं। शुरुआत में आपको दिखाएं तो देखो, ये पत्ती ऊपर से सूखना चालू हुई है और इस तरीके से पत्ती सूख रही है। तो इस तरीके से अगर पत्तियां आपको सूखी दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि आपके खेत में फफूंद फैलना चालू हो गया। ये फैलता तो जड़ से है, अगर आप जड़ को देखोगे तो जड़ से फैलता है, और जड़
को ही खराब करता है। धीरे धीरे पौधा ये सूखना चालू हो जाता है। ये उस तरीके से नहीं सूखता जैसे रेड राट में तो पौधा सूखता उसमें भी है, लेकिन उसमें पत्तियां लाल हो जाती हैं, तना लाल हो जाएगा, जड़ नीचे ज्यादा निकल जाती है, इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इसके लक्षण आपको पत्तियां इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी और हल्की पत्तियां जो झुकी हुई दिखाई पड़ती हैं, ऐसे पत्तियां हल्की सी झुक भी जाती हैं। तो ऐसे लक्षण दिख जाने पर आपको समझना है कि ये आपके खेत में विल्ट लगना चालू हो गया है और आपको तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस समस्या के बचाव के उपाय कर लेना चाहिए। जितना आप लेट जाओगे उतना ही ये समस्या आपके खेत में फैलती चली जाएगी। तो अगर हम इस तरीके के खेत देखते हैं तो तुरंत हमें उपाय करने हैं। लेकिन ये पेड़ी में क्यों ज्यादा फैलता है पौध की अपेक्षा? देखो पौध गन्ने में क्या है, जब आप रोपाई गन्ना बुआई किया है तो गन्ना बुआई करने टाइम वो गन्ना नया निकला है, नया पौधा निकला है, तो वहां पर फफूंद इतना ज्यादा नहीं बन पाती। लेकिन इसमें क्या होता, जो पुराने पौधे की मूढ़े हैं, आपकी जो मूढ़ बचती है जिससे नए कल्ले निकलते हैं, अब वो सड़ना चालू हो जाते हैं। जो सड़ता है वो विल्ट का भोजन बन जाता है। तो विल्ट वहीं पर पनपती रहती है और जब अवसर मिलता है, यानी जब उसके अनुकूल तापमान हो जाता है, तो वो तेजी से अपना असर दिखाना चालू कर देती है। तो इसलिए जो है आपको इसके लक्षण पहले पेड़ी पे ज्यादा दिखाई पड़ेंगे और पौधे पे कम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन दूसरी चीज एक आपको और ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके की समस्या शुरुआत में 1-2 पत्तियों पर दिखाई पड़े तभी आपको उपाय कर लेना है। क्योंकि ये जड़ से फैलती है समस्या, तो आपको दवा स्प्रे करने से कोई लाभ मिलना नहीं है। जो भी चीज करना है वो आपको दवा जड़ में डालना है। तो जड़ में डालने के लिए यही है कि पहले अगर पत्तियां हैं तो उनको आप तोड़ लीजिए, जिससे आपको चलते आसानी से बन जाए। और जो पौधों में ये समस्या दिखाई पड़ती है उनको आप निकाल करके फेंक दो। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे इसमें लगा हुआ तो जड़ को कमजोर करेगी और ये अंदर से खोखला हो जाएगा, कभी कभी लाल लाल धारियां दिखाई पड़ेंगी और अंदर से गन्ना जो होता है वो हल्का हल्का जाल सा दिखाई पड़ेगा और बदबू आएगी। रेड राट में जैसे बदबू आती है वैसे बदबू आती है। लेकिन रेड राट में क्या होता है, गन्ने में ज्यादा लालपन होता है, इसमें लाल धारियां दिखाई पड़ेंगी अगर आप काट के देखोगे। और ये बीच में जो ये बीच का भाग होता है उसमें सुराख हो जाता है। तो ये इसकी मुख्य पहचान है और इस पहचान को देख करके आपको तुरंत उपाय करना है। उपाय में आपको क्या करना है, ये चीज दोस्तों बहुत मायने रखती है। क्योंकि 2-3 दवाएं हैं जिनको आप डाल सकते हो। बहुत ज्यादा दवाओं को डालने से कोई फायदा नहीं और ज्यादा दवाएं इस पे काम भी नहीं करती हैं। एक दवा है इजेक्ट्रोस्ट्रोबिन। इजेक्ट्रोस्ट्रोबिन जो है इसकी आप 200 ml मात्रा लेकर के और 200 लीटर पानी में घोल करके आपको जड़ों के पास, यानी नीचे जो जड़ हैं वहां पर स्प्रे कर देना है और 15 दिन के अंतर पर दोबारा स्प्रे कर देना है। जो बीमारी से ग्रसित पौधा है उसको निकाल करके आप खेत से अलग कर दीजिए, नहीं तो आगे भी फैलने का चांस बनता है। क्योंकि जड़ में पनपती है और जड़ जब सूखेगी तो फिर से वहां से फंगस आगे फैल सकती है। दूसरी है कार्बेंडाजिम 12%, मैंकोजेब 63%। इसकी भी 500 ग्राम मात्रा लेकर के प्रति एकड़ आप स्प्रे कर सकते हो। 15 दिन के अंतर पर 2-3 स्प्रे कर दीजिए, आपके खेत में ये समस्या दूर हो जाएगी। तीसरी दवा है कार्बेंडाजिम 50% या थायोफिनाइट मिथाइल 70%। इसमें से भी कोई एक दवा 500 ग्राम लेकर के और जड़ों में ड्रिंचिंग के माध्यम से, जैसे हम लोग कोराजेन डालते हैं वैसे ही आपको नोजल खोल करके और डाल देना है। तो इस तरीके की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन खेत में पानी जमा नहीं हो, खेत में पानी भरा नहीं हो। क्योंकि अगर खेत में पानी जमा रहता है, भरा रहता है और बारिश हो जाती है तो भी ये इतने अच्छे से दवाएं काम नहीं करेंगी। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके अगर ये उपाय कर लेते हो तो विल्ट जो आपके खेत में फैल रहा है, जिससे पैदावार घट रही है, काफ़ी हद तक बचा सकते हो। 100% तो उपाय किसी भी फफूंद जनित समस्याओं का नहीं है, लेकिन आप काफ़ी हद तक अपने खेत में ये समस्या को हल कर सकते हो। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसी समस्या दिखाई पड़ रही है। अगर दिखाई पड़ रही है तो क्या अभी तक आपने उपाय किया है, नहीं किया है तो कब करने वाले हो और कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।